गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सांख्यिकी स्टैटिक्स। सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 13 का 1, जिसमें हम लोग को चौथे क्वेश्चन से पढ़ना है और इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसमें से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। देख रखा है एक क्वेश्चन है कि 5, 10, 15 आर 5, 10, 15 आर 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है। R का मान ज्ञात कीजिए। R इक्वल टू फाइंड कर। अब हम क्या जानते हैं, माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पद कितने हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसका समांतर माध्य कितना है? 21 है। अब कुल पदों का योग कितना है? 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40 बटे टोटल नंबर्स कितने हैं? उस टोटल नंबर्स को हम लिख लेंगे। कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने? 7। अब हमको क्या करना? जोड़ लेना है। 15, 15, 30 और 30 और 20 50 हो गया, और 50 और 30 80 85 हो गया, और 85 और 40 कितना हो गया? 125 बटे 7, और ये है आपका समांतर माध्य 21/1। अब क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, प्लस आर अपना यहाँ ऐसे ऐड रहेगा। आर जो है 125 के साथ ऐड रहेगा। ये अचर संख्या है तो ये ऐड रहेगा। अब हम कर लेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 बराबर 125 प्लस आर। अब आर बराबर क्या हो जाएगा? 125 को इधर ट्रांसफर कर दे। 147 - 125 बराबर आर। तो आर बराबर 7 में से 5 जा 2, और 4 में से 2 जा 2, और यहाँ से ये 0 हो गया। तो कितना हो गया? आर बराबर हो गया 22। तो आर की वैल्यू हमको कितने मिल गए? 22। बहुत इजी है, आसान है, सिंपल है, इसको निकालना है बस। इस तरह से बहुत दिया रहेगा। एक्स की वैल्यू निकालना, आर की वैल्यू निकालना, तो हमको निकालना पड़ेगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो आसान है, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा देखना है, समझना है, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। आर की वैल्यू मिल गई, आर फाइंड हो गया। समांतर माध्य आपको ऑलरेडी दे रखा है। इसी में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 22, 23 x - 4 x + 4 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो। सेम टू सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, देखते हैं। दे रखा है, यदि 27, 23 x - 4 x + 4 15, 3 और 7 7 का समांतर माध्य 15 है,
15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर फाइंड करना, x बराबर फाइंड करना। अब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। मतलब आप सिग्मा एफ आई एक्स आई जब रहता तब कर लेते हैं, तो हम सिग्मा एन बटे सिग्मा एन कर लें, यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इस तरह से हमको निकाल लेना है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो हम क्या कर लेंगे, जोड़ लें 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 बटे कितनी संख्या कुल है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सबका समांतर माध्य कितना है 15। अब ऐड कर लीजिए, ये आपका 50 हो गया, 50 और ये इससे कट गया और ये है आपका 15, 3 18 यानी 50 प्लस x 2x प्लस 7 3 10 और 15 आपका हो गया 25 बटे 7। अब क्या कर लेंगे, 75 प्लस 2x बटे 7 15 बटा 1। अब कम 15 सत्ते 105 बराबर 75 प्लस 2x। तो 2x बराबर 75 में से अगर हम 100 में 105 में से 75 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 30। देखिए 5 से 5 है 0 और 7 में से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। x की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 15। x बराबर हमको कितना मिल जाएगा 15। अब हमको अगर x की वैल्यू पूछ रखा तो निकाल दिया हमने, अगर इस पद के बारे में पूछ रखा तो भी हम निकाल लेंगे। x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 4 बराबर, ये पद आपका कितना हो जाएगा 11। x प्लस 4 पूछ रखा है, x प्लस 4 तो 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19। यानी ये दो पद क्या हो जाएंगे, इसको इसके इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी हमको निकालना पड़ेगा। इस तरह के इजीली क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको हमको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे रखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा अब आपका दे रखा पद दे रखा है यानी x, और यहाँ पे दे रखा आपका इसकी बारंबारता यानी f बारंबारता। अब हमको क्या निकालना है, f और x निकाल लेना है। यानी 5 पद दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है उसकी बारंबारता 6, फिर क्या दे रखा है 15 दे रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 4, फिर क्या दे रखा है 25 दे रखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी 3, और क्या दे रखा है 35 दे रखा है
उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है के, और क्या दे रखा है 45 दे रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है 2। 45 दे रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है 2। अब हमको क्या करना है, FI/XI निकालेना। 5 छक्के 30, 15 चौके 60, 25 तियां 75, 35 के 35 के हो जाएगा प्लस 45 दूना 90। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा बारंबारता हो जाएगा 15। देखिए 6 4 10 10 5 15 प्लस की। अब ये हमारा ऐड हो जाएगा सिग्मा FI/XI, सिग्मा FI/XI बराबर हो जाएगा 30 90 90 90 180 180 75 9 7 16 165 265 प्लस 35 265 प्लस 35 के हो जाएगा। 265 होगा 255 होगा। 9 6 15 नहीं 6 3 9 90 90 और 90 180 और 75 7 6 16 165 8 7 15 155 255 होगा सर 255 प्लस के हो गया। अब क्या कह रहा है कि संचयी बारंबारता यानी समांतर माध्य, यानी हम फार्मूला जानते हैं समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो समांतर माध्य 21.5 दे रखा है, 21.5 दे रखा है। तो कुल पदों का योग मेरा कितना है 255 प्लस 35 के बटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या के रखा है 15 प्लस के 15 प्लस के। पंद्रह प्लस के दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ रखेंगे ये, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा 21.5 से 15 में हम क्या करें गुणा कर दें। तो 5 25 25 के 5 हासिल 2 5 एकम 5 2 7 5 दूना 10 5 एकम 5 1 2 एकम 2 5 7 5 12 के 2 एक बचा 2 और यहाँ 3। अब एक अंक पे ये पॉइंट लग गया प्लस आपका, यानी ये हो जाएगा 3225 प्लस 21.5 के, यही होगा। तो 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 हो जाएगा। अब हम ट्रांसफर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, इसको उधर कर लेंगे, यानी 3225 माइनस 255 बराबर 35 के माइनस 21.5 के। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब 255 घटाएगा यानी 322.5 में से 255 घटा लेंगे
5 और 12 में से 5 जा 7, 11 में से 5 जा 11 में से 5 जा 6 और यहाँ तो ये आ जाएगा आपका 67.5 बराबर। अब यहाँ घटा लीजिए, यहाँ घटा लीजिए आप 35 में से 21 घटेगा, 35 में से 21 घटेगा, 35.5 में से 21.5 घटाना, 35.5 में से 35.0 कर लीजिए और 21.5, 5 यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जा 3 और यहाँ बचा आपका 2, तो हो जाएगा ये 13.5, ये हो जाएगा 13.5। ठीक है, अब 13.5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, ये हमारा कट जाएगा। ये हमारा कट जाएगा। के की वैल्यू फाइंड करना, के इक्वल टू 675 डिवाइडेड बाई 135। दोनों जगह सेम है दशमलव, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी दशमलव सेम है, यहाँ पे भी दशमलव सेम, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 675 डिवाइडेड बाई 135। अब 13 पचे 65, 5 बार में ही कट जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब के की वैल्यू टोटल आपको जो चाहिए थी वो मिल गई। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग के की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, के की वैल्यू 5 मिल गई। अब अगर के की वैल्यू 5 मिल गई, अगर अब इसमें से पूछ दिया, अगर के की वैल्यू पुट करके कुछ और भी चीज़ पूछ दिया तो उसको निकालना हो तो यहाँ पर के की वैल्यू मिल गई, तो हम इस तरह से इसको आगे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको के की वैल्यू निकालने के लिए आएगा और उसको हमको सॉल्व करना ही करना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से आते ही आते हैं। इसमें अभी हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और उसको सॉल्व करेंगे। यदि निम्नलिखित बारंबार बंटन का मान 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। पूछ रहा है x दिया और f दिया। x दिया है कितना, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है और 13 दिया है। अब हम क्या करेंगे, 6, 8, 15 पी 8 और 4, ये हमारे क्या है, ये हमारे संख्या है। अब हमें इसमें पी से वैल्यू नहीं, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, 6 तरीके 18x सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। 6 तरीके 18, 8 पच्चे 40, 15 पच्चे 75, 9p 11 बटे 88 और 13 चौके 52। यहाँ ऐड करेंगे कितना होगा, 8 6 14 15, 14 15 29, 29 और 12। देखिए 29 15 12, 5 2 7 9 7 16, 9 7 16। ऐड करने का एक और तरीका, 9 9 7 16 4 1 56 प्लस पी, 56 प्लस पी आ गया, 56 प्लस पी आ गया। क्या हो गया,
अपने आएगा ना। 8 6 14 8 6 14 15 12 5 6 9 2 11 3 1 4 41 प्लस पी। ठीक, अब हम इसको ऐड कर लेंगे। 8 5 13 13 और 10 23 के 3 हासिल 2 2 3 2 3 और 4 7 7 7 14 14 और 14 और 14 14 10 24 24 7 24 7 आपका 32 और 32 5 37 प्लस पी। 373 प्लस पी आ गया, यही ना आएगा। 8 5 13 8 5 13 13 2 15 15 और 8 33 के 3 8 5 13 13 और 7 8 5 13 13 और 7 20 हो गया। 21 21 2 23 के 3 हासिल 2 2 हो गया। 4 1 5 5 7 12 12 और 7 5 12 12 और इसमें से एक निकाल दे तो हो गया आपका 22 22 और 22 5 27 27 और 9 9 7 16 और 3 36 आएगा। यही है ना संख्या, तो यही 6 3 18 8 5 40 7 5 15 75 90 प्लस 90 11 बटे 88 13 चौके 52 नहीं है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है भैया? आ रखा है एस प्लस पी, जोड़ ले भैया। 8 5 13 13 8 21 2 23 के 3 हासिल 2 4 1 5 7 12 12 8 20 21 21 और 10 31 और 31 और 5 36 63 यही तो आ रहा है। 18 40 75 88 52 8 2 10 5 15 15 8 23 के 3 हासिल 2 8 2 10 5 15 15 7 22 और 22 5 8 5 13 13 7 20 20 5 25 2 27 18 40 75 88 52 273 है। 273 प्लस 90 दिक्कत तो नहीं ना। 5 10 15 5 3 5 7 9 3 5 7 9 11 13 3 5 7 9 11 13 6 3 18 8 5 40
15 सत्ते 105। यहाँ मिस्टेक है, गड़बड़ हो गया था। 15 सत्ते 105, तो आपका हो जाएगा ये 303। अब क्या फार्मूला लगाएंगे? कुल पदों का योग मतलब समांतर माध्य, माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या बराबर समांतर माध्य इसमें दे रखा क्या 21, समांतर माध्य दे रखा है 7.5, 7.5 है। तो कुल पदों का योग हो गया आपका 303 + 9p डिवाइडेड बाई 41 + p, 41 + p। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 7.5p + 41 में 7.5 का मल्टीप्लाई, 5 × 1 = 5, 5 × 20। ठीक है। अब 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 5, 7, 8, 10, 307.5 आ गया। 307.5 बराबर क्या हो गया? 303 + 9p। ये हो गया आपका संख्या। अब हम क्या करेंगे? इसको इधर और इसको इधर कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। तो 307.5 में से 303.5 303 घटेगा तो आपका आ जाएगा 4.5। ठीक, 4.5 बराबर ये उधर जाएगा तो 1.5 p बचेगा। देखिए 7.5 में से 9 घटेगा ना, तो 7 2 9 होता है, तो एक ठोक हट गया, तो इसमें बचा आपका दशमलव, तो दशमलव वो और एक इसमें से यानी 15। आप इस तरह देख लीजिए, 9 में से 9.0 में से 7.5 घटाएंगे तो 5, और यहाँ 1 बचा, 8 बचाते हैं, 1 बचेगा। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 15 × 3 = 45। p की वैल्यू कितनी आ गई? 3। p की वैल्यू कितनी आ गई? 3। p की वैल्यू हमको मिल गई 3। अब p की वैल्यू हमको 3 मिल गई, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, जिससे हम देख रहे थे, जिससे हम सर्च कर रहे थे कि काफ़ी टाइम से कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो इस तरह से हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें दे रखा, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, सेम टू सेम तरीका इसमें भी दे रखा है। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है। प्रोसीजर सारे यही है, सारे तरीका यही है, इसको आपको ध्यान देना है, सॉल्व करना है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना दोस्तों ना भूलिए। थैंक यू।